Don't you think education system is also a scam? डकी अरेस्ट हो गया, डकी को ले गए, बिनोमो ऐप की प्रमोशन कर रहा था, गैमलिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहा था। हुकूमत वहाँ पर ही क्यों जाती है जहाँ पे नंबर ज़्यादा होते हैं? वकार ज़का से मेरा ये सवाल है कि वो जो लेवरेज ट्रेडिंग करता है, अगर तुम गूगल पर लिखोगे लेवरेज ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, तो तुम्हें साफ साफ गूगल बताएगा कि लेवरेज ट्रेडिंग इस्लाम में हराम है। अगर तुमने हलाल वे में करा है तो तुम मेहरान से ऊपर नहीं जा सकते हो। आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर 20-22 साल एक सिस्टम में इन्वेस्ट करने के बाद आप उस बंदे को इतना कैपेबल भी नहीं बना सकते कि वो हलाल कमाए, तो फिर लानत है ऐसे सिस्टम पर। और हमारे लोगों को वाइट कॉलर जॉब के नाम पर एक ऐसा लॉलीपॉप इज्जत वाला दिया जाता है कि वाइट कॉलर जॉब इज्जत ही इज्जत है। तो क्या ये सिस्टम चाहता है कि तुम इतने फ्रीडम हासिल करो, तुम इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाए कि तुम लोग उनके बनाए हुए मैट्रिक्स सिस्टम को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लग जाओ, तुम आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करने लग जाओ? क्या ये सिस्टम उस चीज़ को सपोर्ट करे? क्या हो अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि सब्जी बेचना भी हराम है? सो वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू माई वीडियो। आई डोंट नो तुम मेरे हेटर हो या तुम मेरे फ़ैन हो या इन दोनों में से कोई भी नहीं हो, लेकिन इस वीडियो का इंतज़ार सिर्फ मुझे देखने वालों को नहीं बल्कि हर बंदा जो कि सोशल मीडिया एक्सप्लोर कर रहा है, सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहा है, हर उस बंदे को इंतज़ार है इस वीडियो का। सो हियर इज़ द वीडियो एंड मेरी तुम सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर तुम इस वीडियो तक आ गए हो तो इस वीडियो को तुम लोगों ने एंड तक देखना है ताकि तुम्हारे पास से कोई भी एक पॉइंट भी वीडियो का मिस ना हो। मैं एक एक चीज़ सीक्वेंस वाइज तुम्हारे साथ एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मेरे पर्सनल थॉट्स एंड पर्सनल ओपिनियन तुम इसको कह सकते हो, वो होगा। बट ये वीडियो में किसी स्पेसिफिक इदारे को या किसी स्पेसिफिक बंदे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। हाँ, कुछ लोगों के मैं नाम लूँगा इस वीडियो में, बट वो भी मौके की मुनासबत से और वो ज़रूरी है नाम लेना। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़, जो भी आजकल ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे जहन में, डकी अरेस्ट हो गया, डकी को ले गए, बिनोमो ऐप की प्रमोशन कर रहा था, गैमलिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहा था, ठीक है, तो एक ही बंदे को क्यों पॉइंट आउट किया गया? सही है, एक ही बंदे को क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल था। मेरे जो थॉट्स हैं और मेरे जहन में जो क्वेश्चन आया, अगर आपको कार्रवाई करनी भी थी तो आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी सबके लिए इक्वल राइट्स हैं, सबको सेम पावर ऑफ लॉ मिलेगा, सबके साथ एक ही सलूक होगा। सही है, तो फिर सबसे पहले तो पीएसएल की मैनेजमेंट टीम को पकड़ना चाहिए जिन्होंने अपने पीएसएल की पूरी टीम की शर्ट्स पे 1x bet, जिस एप्लीकेशन के नाम में ही बैट आता है, जुआ आता है, उसको प्रमोट किया गया। उसके पूरे स्टेडियम में उसके ऐड चले गए। उस टाइम पर यह हुकूमत कहाँ थी? उस टाइम पर किसी ने नहीं एक्शन लिया। स्टिल उसको भी तुम लोग छोड़ दो, जितने भी चुरंगी चुराहे तुम लोग देख रहे होगे उसमें 1x bet के बड़े बड़े पोस्टर, इवन माई सेल्फ मैंने खुद देखे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं 1x bet के। तो वो क्या था? वो तो एक उसमें ऐप में नाम ही बेट है, 1x bet, बेटिंग हो रही है। तो उस टाइम पर किसी ने नहीं एक्शन लिया, तो सबसे पहले तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, देन उसके बाद आपको किसी और चीज़ की तरफ जाना चाहिए। हुकूमत वहाँ पर ही क्यों जाती है जहाँ पे नंबर ज़्यादा होते हैं या जहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स होता है, जहाँ पे उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है? आई गेस ये मेरे थॉट्स हैं जस्ट। अब बात कर लेते हैं जो वकार ज़का ने बोला है कि ट्रेडिंग ये है, बाइनरी ट्रेडिंग वो है। तो वकार ज़का से मेरा ये सवाल है कि वो जो लेवरेज ट्रेडिंग करता है, अगर तुम गूगल पर लिखोगे लेवरेज ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, तो तुम्हें साफ साफ गूगल बताएगा कि लेवरेज ट्रेडिंग इस्लाम में हराम है। उसकी भी उसने कोई जस्टिफिकेशन दी होगी कि ये हलाल है। तो हर बंदे को अपने आर्ट को डिफेंड करना बहुत अच्छे से आता है कि मेरा आर्ट हलाल है, बाकी सबका हराम है। मैंने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ वही हलाल है, बाकी सब हराम है। मैंने जो भी जिसको भी बोला है, जिसने भी हलाल कमाया, मैंने हमेशा उस बंदे को अप्रिशिएट ही किया। मेरी कभी भी कोई भी तुम कंट्रोवर्सी किसी बंदे के साथ नहीं देखोगे स्पेसिफिकली इन पर्सन, लेकिन मुझ पर बहुत ज़्यादा हेट फिर भी लोग दे देते हैं, मैं उनको रिप्लाईज तक नहीं करता। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब बात कर लेते हैं कि लेवरेज ट्रेडिंग तो हराम है, ठीक है, लेकिन उसकी भी कोई क्लैरिफिकेशन दी है कि ये हलाल है, ये है, वो है।
तो फिर आपका इस चीज़ पर सवाल उठाना बनता ही नहीं है कि बाइनरी ट्रेडर्स को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो ये दिस एंड दैट। मैं यहाँ पे बाइनरी ट्रेडिंग को डिफेंड नहीं करने आया हुआ या डिफेंड नहीं कर रहा उसको कि यार तुम लोग करो ना करो। अब एक चीज़ हुकूमत की तरफ से इलीगल हो चुकी है तो ऑब्वियसली हम लोग उसको प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि वो हुकूमत ने इलीगल कर दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दे सकता कि यार उसमें लाइव ट्रेड होती है, उसमें फॉरेक्स मार्केट होती है, उसमें मंडे टू फ्राइडे फॉरेक्स वाले चार्ट्स ही चलते हैं, वहाँ पे होती है, गैम्बलिंग भी होती है क्यूटेक्स में, लेकिन उसमें असल ट्रेड भी होती है। तो इस पे बहस करना ही फजूल है। और अगर हुकूमत इतना ही चाहती है कि पाकिस्तान ग्रो करे तो क्रिप्टो क्यों इतनी टाइम से इलीगल थी? क्रिप्टो क्यों अब जाकर लीगल हो रही है 2025 में, जबकि क्रिप्टो तो 2013 से चलती हुई आ रही है और बहुत सारे ममालिक में उससे पहले बहुत टाइम से लीगल है, लेकिन पाकिस्तान में ही क्यों इतना ज़्यादा लेट हो रही है लीगल? अब इस चीज़ पर क्यों आवाज़ उठाई गई? मुझे ऐसा लगता है, मेरे थॉट्स हैं और मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, हुकूमत उस चीज़ पर कभी भी नहीं आवाज़ उठाती जो कि सच और सामने हो रही होती है और जो गलत हो रही होती है। हुकूमत हमेशा उस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाती है जो गलत तो है, लेकिन उसमें नंबर ज़्यादा है, रेपुटेशन ज़्यादा है, क्योंकि वोट्स भी तो चाहिए ना अगले इलेक्शन के लिए हम लोगों को। तो वोटिंग की लालच भी हो सकती है इसमें, लेकिन ये जस्ट मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। अब बात कर लेते हैं एक और स्कैम की जो कि बहुत बड़ा सिस्टम रन कर रहा है। डोंट यू थिंक एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो अ स्कैम? एक गरीब इंसान, एक गरीब बंदा, एक मजदूर अपने बच्चे पर 20, 22, 23 साल इन्वेस्ट करता है उसकी डिग्री पर, 12 क्लासें पढ़ाता है, 16 क्लासें पढ़ा लेता है। डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक बच्चे की उम्र क्या होती है? 22 से 23 साल का वो नौजवान होता है। अब उस 22 से 23 साल के नौजवान को उसकी डिग्री के बिहाफ पे क्या जॉब मिलती है वो तुम लोग बेहतर जानते हो, कुछ भी नहीं। मुल्क की बेरोजगारी का क्या आलम है वो तुम लोग जानते हो बहुत अच्छी तरह से। तो 20-22 साल एक बच्चे में इन्वेस्ट करने के बाद, उसको डिग्री देने के बाद उस बच्चे के पास क्या जॉब आती है? कॉल सेंटर की। और 80% ऑफ द कॉल सेंटर इन पाकिस्तान आर डूइंग हराम। जितने भी हेल्थ केयर इंश्योरेंस वाले हैं, जितने भी ये बिलिंग वाले हैं, ये सब हराम कमा रहे हैं और ये चीज़ सबको पता है, ठीक है? ये सब स्कैम करें, क्योंकि मैंने बाय माई सेल्फ इन पर्सन मैंने जाकर कॉल सेंटर्स में काम किया हुआ है। 6 से 7 महीने मैंने कॉल सेंटर्स में जॉब की हुई है, तो मुझे पता है ये चीज़ हराम है, ठीक है? तो अगर 20-22 साल एक सिस्टम में इन्वेस्ट करने के बाद आप उस बंदे को इतना कैपेबल भी नहीं बना सकते कि वो हलाल कमाए, तो फिर लानत है ऐसे सिस्टम पर। लेकिन अगर एक बंदा उठकर आकर ये कहता है कि यार मैं उसी बेरोज़गार इंसान को, उन्हीं बेरोज़गार लोगों को मैं एक स्किल सिखाता हूँ, मैं फॉरेक्स सिखाता हूँ, मैं क्रिप्टो सिखाता हूँ, बाइनरी सिखाता हूँ, कोई भी एक स्किल सिखाता हूँ जिससे वो पैसा बना सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फ्रीडम हासिल कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी एजुकेशन, तुम विदाउट डिग्री तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर एक बंदा आकर ये कहता है तो तब क्यों हुकूमत जाग जाती है और उस बंदे को क्यों पकड़ लिया जाता है? उस बंदे की आर्ट को क्यों डाउट किया जाता है? अब मैं यहाँ पे डकी को या किसी भी बंदे को डिफेंड नहीं कर रहा। डकी ने बहुत गलत किया है और डकी की मिस्टेक है। वो क्या मिस्टेक है? एक प्रमोटर जो एक इन्फ्लुएंसर होता है ना, उसको प्रमोशन के पैसे मिलते हैं और जब उसको पैसे मिलते हैं ना, तो उसको अगर किसी चीज़ की प्रमोशन मिली है तो उसने उस चीज़ की अच्छाई ही बयान करनी है, उसने उस चीज़ की बुराई नहीं बयान करनी, उसने उस चीज़ के प्रोज बताने या कॉन्स नहीं बताने। और इन्फ्लुएंसर जिसका कोई काम ही नहीं है ट्रेडिंग से, कुछ भी नहीं पता, उसके पास अगर एक ऐसा ऐप आता है जिसमें वो ट्रेडिंग हो रही है, गैम्बलिंग हो रही है, और वो ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि यार तू भी अब लगा दे, मैं भी अब लगा देता हूँ। तुम क्लिप्स देखे होंगे तुमने रजब भट्ट और डकी के, तो उसमें वो जिस तरह से इन्फ्लुएंस करें तो हर बंदा, इवन माई सेल्फ, मैं भी देखकर यही बोलूँगा कि ये तो जुआ है, ये तो हराम है, ठीक है? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस करने का तरीका ये है, और जिस ऐप पे वो करे तो उसमें लाइव मार्केट एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो वो तो सिंपली जुआ है। तो बात यह है कि जो इन्फ्लुएंसर है उसको इन्फ्लुएंस का पैसा मिला, उसने आगे से प्रमोशन की, जो कि उसने बहुत गलत किया। उसने उस चीज़ को रीचेक नहीं किया, देखा नहीं कि यार ये क्या चीज़ है, हराम है, हलाल है, जैसा भी है, उसने बहुत गलत किया। और इन्फ्लुएंस करने का उनका तरीका भी बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं इनको प्रमोशन जैसे ही मिलती है ये पैसा देखते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। वो प्रोडक्ट ये बाय देमसेल्फ यूज़ करते हों ना करते हों, लेकिन वो इसकी अच्छाई ज़रूर बयान करते हैं क्योंकि इनको पैसे मिलते हैं। सो माई वन मोर क्वेश्चन इज कि अगर तुम एक सरकार ओन करते हो, तुम्हारे अंडर बहुत सारे गुलाम हो, बहुत सारे लोग हो जो तुम्हारे अंडर काम करते हो, क्या तुम चाहोगे कि उनमें से एक किसी बंदे के पास या कुछ गिने चुने लोगों के पास इतना फ्रीडम, इतनी पावर आ जाए कि वो तुम्हारे बनाए हुए रूल्स को फॉलो ना करें तब भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं उस सरकार में? उनके पास इतना पावर आ जाए तो उनसे तुमको ख़तरा होगा। ऑब्वियस सी बात है, तुम कभी भी ये चीज़ नहीं चाहोगे। तो क्या ये सिस्टम चाहता है कि तुम इतने फ्रीडम हासिल करो, तुम इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाए कि तुम लोग
उनके बनाए हुए मेट्रिक सिस्टम को तुम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लग जाओ, तुम आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करने लग जाओ, क्या ये सिस्टम उस चीज़ को सपोर्ट करेगा? कभी भी नहीं करेगा। सो दिस इज़ सो सिंपल, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। तुम सब अपना अपना जहन रखते हो, सब अपनी अपनी जहनीत रखते हो, तुम इस चीज़ को सोच सकते हो। सिस्टम कभी भी नहीं चाहेगा। सबसे बड़ा स्कैम एजुकेशन सिस्टम है। तो जब एजुकेशन सिस्टम पर एक बंदा उठकर बोलेगा कि एजुकेशन सिस्टम स्कैम है, मैं तुम्हें स्किल सिखाता हूँ, तुम ये करके इतना पैसा कमा सकते हो। ई कॉमर्स पे, इवन फाइवर तक पे टैक्स लगा हुआ है बाय गवर्नमेंट। क्यों टैक्स लगा है? ई कॉमर्स पे क्यों टैक्स लगा हुआ है? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई बंदा स्किल सीखकर बगैर जॉब किए, बगैर कहीं पे सरकारी नौकरी किए ग्रो करे, ताकि वो सिस्टम के जो स्कैम में ना फंसे और वो अपना कुछ धंधा चला ले। तो ये जो सिस्टम का एजुकेशनल स्कैम है ये नीचे आ जाएगा और द रियल स्कैम ऑफ एजुकेशन विल बी एंड। और ये कभी हुकूमत नहीं होने देगी, वो कोई ना कोई लॉलीपॉप ज़रूर देगी। कैसे हमारे लोगों का पहले ब्रेन वॉश हुआ था, ये बात तुम लोग जानते हो। हमारे बड़े बड़े, हमारे पेरेंट्स के इवन ब्रेन वॉश कैसे हुए थे। जॉब, सरकारी जॉब इज़ इक्वल टू इज्जत, इज्जत यानी जॉब, बस इससे ज़्यादा हमें। और हमारे लोग ऐसे हैं जिनको इज्जत की लालच दे के आप इनकी इज्जत भी लूट लो तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? अगर तुम इनको कहते हो कि इस चीज़ में इज्जत है। अब तुम मुझे एक पर्सनल अपने थॉट से, अपनी माइंडसेट से तुम लोग एक चीज़ मुझे बताना। जब भी हमारे लोग कोई भी बड़ी गाड़ी रोड पर उतरते हुए देखेंगे, तुम्हारे जहन में क्या चीज़ आएगी? यार ये कोई काला धंधा करता होगा, यार ये कोई ड्रग डीलर होगा, यार ये कोई ऐसा वैसा बंदा होगा, ये कोई 2 नंबर काम करता होगा। हमारे जहन में ये क्यों नहीं ख्याल आता यार इसने भी हलाल कमाया होगा, इसने ज़्यादा मेहनत की होगी हमसे, दैट्स वाई इसके पास ये इतनी बड़ी गाड़ी है। क्यों नहीं हमारे जहन में ख्याल आता? क्योंकि हमारा माइंड में सिस्टम ही ऐसे डेवलप किया गया, ऐसे ही हमारे अंदर इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट की गई है कि यार जो भी बड़ी चीज़ है जो तुम्हारी इस्तात से ज़्यादा की है वो हराम है, वो बंदा हराम कर रहा है, वो बंदा 2 नंबर काम कर रहा है। लेकिन अगर तुमने हलाल वे में करना है तो तुम मेहरान से ऊपर नहीं जा सकते हो। तुमने अगर हलाल वे में करना है तो तुम इतने शॉर्ट टर्म में ही चल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं चल सकते। हमारे ब्रेन ही इसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं बाय द सिस्टम, ताकि हम लोग कोई बड़ी लग्जरी चीज़ देखें, हम लोग यही सोचें कि 2 नंबर है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। हम लोग इससे दूर रहेंगे तब हम सेव रहेंगे। अगर हम इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो हराम आ जाएगा, हमारी इज्जत लुट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दे आर स्कैर्ड ऑफ लग्जरीज। हमारे लोग डरते हैं लग्जरीज से। हमारे लोग लग्जरीज को देख के हमारे लोगों के जहन में ये आता है कि ये हराम या काला धंधा या काला पैसा ही है, हलाल वे से ये लग्जरीज नहीं आ सकती। और हमारे लोगों को वाइट कॉलर जॉब के नाम पर एक ऐसा लॉलीपॉप इज्जत वाला दिया जाता है कि वाइट कॉलर जॉब इज्जत ही इज्जत है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ये तुम्हें वेल मैनर्ड स्लेव, वेल मैनर्ड गुलाम बनाने का एक मैनिपुलेटिव तरीका है कि तुम बहुत अच्छे गुलाम हो एजुकेशन सिस्टम के बाद। अगर तुम लोग अपनी मर्सिडीज़ या BMW गाड़ी से उठकर कहीं पर जाते हो तो कोई भी बंदा तुमसे तुम्हारी डिग्री के बारे में नहीं पूछेगा, वो हमेशा यही पूछेंगे कि आप काम क्या करते हो, आप बिज़नेस क्या करते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास डिग्री है, तुम 50,000 रुपये कमाते हो, तुम जिस मर्जी को बोलते रहो मेरे पास कोई डिग्री है, ये वाली डिग्री है, वो वाली डिग्री है, तुम्हारी सिर्फ घर में इज्जत कोई कर ले, लेकिन बाहर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करने वाला। ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। द रियल इज्जत, द रियल रिस्पेक्ट इज़ इन मनी। तुम लोग जानते हो यह बात। द रियल रिस्पेक्ट पावर में और पैसे में ही है, और पावर से ही पैसा है, पैसे से ही पावर है। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट हराम एंड हलाल कॉन्सेप्ट पे। क्या ट्रेडिंग हराम है, क्या ट्रेडिंग हलाल है? क्या हो अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि सब्ज़ी बेचना भी हराम है? क्या हो मैं अगर तुम लोगों से बोलूं कि कपड़ा बेचना भी हराम है? क्या हो अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि तुम्हारे गली मोहल्ले में जो दूध बेच रहा है इंसान, वो दूध बेचना भी हराम है? तुम लोग बोलोगे नहीं ये सब तो हलाल है, ये सब तो हलाल है, सिर्फ ट्रेडिंग हराम है। अगर एक बंदा सब्ज़ी बेच रहा है, 1 किलो सेब के पैसे लेकर 800 ग्राम सेब डालकर दे रहा है, क्या उसने हलाल कमाया? नाप तोल में कमी करके बेच रहा है, क्या उसने हलाल कमाया? हराम कमाया। लेकिन सब्ज़ी बेचना तो हलाल है। अगर एक बंदे ने 2 गज़ कपड़े के पैसे लेकर 1 या 1.5 गज़ कपड़ा दिया, क्या उसने हलाल कमाया? उसने हराम कमाया। लेकिन कपड़ा बेचना तो हलाल है। अगर एक बंदे ने दूध में मिलावट करके बेचा, क्या उसने हलाल कमाया? हराम कमाया। लेकिन दूध बेचना तो हलाल है। ट्रेडिंग हराम या हलाल नहीं है, ट्रेडिंग को करने का तरीका हराम या हलाल है। तुम उसको किस वे में कर रहे हो
फॉरेक्स में भी गैम्बलिंग हो सकती है, मैं करके दे सकता हूँ। जिस पॉइंट पर तुम लोग सेल की ट्रेड लगाओगे या एक कैंडल पे तुम सेल की बाय की ट्रेड लगाते हो, तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है क्या हो रहा है, कैंडल्स देख के तुम घबरा जाते हो, पता नहीं क्या चल रहा है, और विदाउट एनी नॉलेज कोई बंदा घुसकर उसमें अप्स एंड डाउन्स लगा रहा है, बाइंग सेलिंग की ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है, तो वो हलाल कमा रहा है। जस्ट बिकॉज वो फॉरेक्स है तो वो हलाल होगी, ऐसा नहीं है। चीज़ के लिए करने के लिए तरीका होना चाहिए। एक टीचर स्कूल में अगर पढ़ा रहा है, उसके पास खुद नॉलेज नहीं है, वो टीच कर रहा है, तो वो भी हराम कमा रहा है। वो अगर उसके पास नॉलेज है तो वो अपनी नॉलेज के बदले पैसे ले सकता है। तो ऐसे ही हम मार्केट में अपनी नॉलेज के बदले पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी नॉलेज की एक्सचेंज में पैसा अगर कमाते हैं तो वो हलाल है। लेकिन अगर तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है तो तुम गैम्बलिंग ही कर रहे हो, चाहे वो फिर कोई भी मार्केट है, नॉट बाइनरी, कोई भी मार्केट। तो मैं यहाँ पे बाइनरी को डिफेंड नहीं कर रहा, क्यूटेक्स में भी गैम्बलिंग होती है, ओटीसी मार्केट जो है वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कहा जा सकता है। लेकिन जो लाइव मार्केट जो है, जो कि आपकी मंडे टू फ्राइडे चलती है, जो कि फॉरेक्स मार्केट है, वो तो बिल्कुल रियल मार्केट है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने आया हलाल है हराम है। अगर एक चीज़ इलीगल है तो उसको मज़ीद फर्दर हम लोग डिबेट नहीं कर सकते उस पर, ना उसको प्रमोट कर सकते। और मेरे एंड से कोई भी वीडियो आने भी नहीं वाली जब तक अनटिल एंड अनलेस ये चीज़ लीगल नहीं हो जाती प्रॉपर वे में। तो अब इन सब सिचुएशन से, इस सब चीज़ पर जब हुकूमत ने एक्शन लिया, तो इस सब पे किसका फ़ायदा हो रहा है या किसको बोलने का मौका मिल गया? जितने भी ये कोर्स सेलर्स हैं, जितने भी ये टट्टू टैडे हैं, इन लोगों को बोलने का मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि बाइनरी में व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है, क्यूटेक्स ट्रेडिंग में व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। इस पर अगर तुम इसके खिलाफ भी वीडियो बनाओगे इस पर व्यूज़ आएंगे। तो जो टट्टू 6 दिन में एक वीडियो अपनी डालता था, आज वो भी एक दिन में 3 वीडियोज़ डाल रहा है अबाउट बाइनरी। मैंने कहा था ना ये चीज़ होगा, मैंने कहा था मेरे 4 महीने पहले वाली वीडियोस देखें, ये करें वो करें, डकी अरेस्ट हो गया, अरूब अरेस्ट हो गई, ये हो गया वो हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कोर्स बेचने हैं। सारी वीडियो वो बात करेंगे एक्सप्लेन करके, एंड में वो बोलेंगे अब तुम हमारा कोर्स ले लो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। क्यों? उनको बात करने का मौका मिल गया है। तो तुम लोगों ने किसी का भी कोर्स बाय करने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतने जितने भी ये ई कॉमर्स वाले हैं सब कोर्स सेलर्स हैं, कोर्स के पैसे से ही पैसा कमा रहे हैं। तुम्हें फॉरेक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सिखा रहा हूँ, तुम्हें क्रिप्टो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सिखा रहा हूँ, हर चीज़ तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सिखा रहा हूँ। ई कॉमर्स वगैरह नहीं, मैं ट्रेडिंग रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें किसी के भी कोर्सेज ज्वाइन करने की जिनमें बिल्कुल बुलशिट है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है, और वो तुम्हारे लिए ट्रेडिंग को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ट्रेडिंग के ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नाम ले आते हैं ताकि तुम्हें खौफ आए ट्रेडिंग से कि हाँ ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। कॉम्प्लिकेटेड नाम, अगर तुम किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ के कॉम्प्लिकेटेड नाम लोगे ना, तो उससे एक ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ शायद इस बंदे के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, अगर एक बंदा साधारण सा बंदा है, उसको मैंने बताया नहीं हुआ कि ट्रेडिंग में फेयर वैल्यू गैप क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, क्या क्या चीज़ है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, आईसीटी कैसे वर्क करता है, अगर उसको नहीं पता तो ये सब मैंने नाम भी अगर ले लिया ना उसके सामने, तो वो सोचेगा यार ये कोई बहुत प्रोफेशनल बंदा है, इसको बहुत नॉलेज है। इसको जस्ट बाय सेइंग द कॉम्प्लिकेटेड नेम्स उस बंदे के जहन में ये इंप्रेशन जाता है कि बहुत नॉलेज रखता है बात, जबकि ये एक मैनिपुलेटिव तरीका है दूसरे को ये बताने का कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जबकि इनके पास कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज सिर्फ जो बंदा पैसा बना रहा है ना, तुम्हें अगर वो चीज़ पता है जिससे पैसा बन रहा है, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू वांट। तुम्हें नहीं चाहिए और कोई चीज़ जिस पे तुम्हारे नाम हो, कॉम्प्लिकेटेड और चीज़ें हो या कोई भी चीज़ हो। तो इन सब चक्रों में तुम लोगों ने नहीं पढ़ना है, ना किसी के कोर्स बाय करने हैं, ना कुछ करना है। तो इस सारी वीडियो की समरी में एक दफ़ा तुम लोगों के साथ रिपीट कर देता हूँ। जितनी भी इस वीडियो में बातें मैंने कही हैं वो सारे मेरे पर्सनल थॉट्स और मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। अगर तुम इससे एग्री करते हो वेल एंड गुड है, नहीं करते आई डोंट केयर। मेरी जस्ट पर्सनल थॉट्स थी, मैंने तुम लोगों के साथ शेयर की। बट मेरी एक ये गुजारिश यही होगी इस सिस्टम से कि अगर रूल्स सबके लिए इक्वल हैं तो फिर सबके लिए इक्वल होने चाहिए। जो पिछले करमात हो चुके हैं और जो अभी तक बिलबोर्ड्स पे ये चीज़ें प्रमोट हो रही हैं, जुए बाकायदा 1xbet के नाम से, इन सब को भी शट डाउन किया जाए। और अगर कोई चीज़ इलीगल है तो इसको प्रॉपरली फिर ख़त्म भी किया जाए, ना कि एक एक बंदे को पकड़ा जाए जिसके पास आपके नंबर या रेपुटेशन आपकी हाई हो या जिससे आपको पैसा मिल जाए। आपको हर उस चीज़ को शट डाउन करना चाहिए ताकि आप लोग अपनी जो नौजवान नस्ल है जिसको आप ग्रोथ करते हुए देखना चाहते हैं, आप इसको ग्रो करवा सकें अपने वाइट कॉलर जॉब दे के। सो
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को आई होप तुम लोग इतना ज़्यादा शेयर करोगे कि ये हर पाकिस्तानी तक ये वीडियो जाएगी, और इस वीडियो के क्लिप्स भी तुम लोग अपने किसी भी सोशल मीडिया पर ऐड अप कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी मैं उसको रीपोस्ट भी कर दूंगा। और अगर तुमने आगे आने वाले टाइम में लर्निंग करनी है ट्रेडिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हर चीज़ मैंने जो एक्सप्लेन की है बिल्कुल बच्चों की तरह के, कोई 5-6 क्लास का बच्चा भी अगर मेरी वीडियोस देखेगा तो उसको वो सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। और जितनी भी मेरी वीडियोस डिलीट हुई हैं यूट्यूब से, वो मैंने खुद प्राइवेट की हैं, क्योंकि उन पर स्ट्राइक्स आ रही थी और क्योंकि उनमें क्यूटेक्स का जिक्र था। तो जो वीडियोस में नहीं है, जो वीडियो वैल्यूएबल है, मैं दोबारा वो उनको अनप्राइवेट कर दूँगा। लेकिन आज के बाद मेरे एंड से जब तक ये चीज़ लीगल नहीं हो जाती प्रॉपरली, मेरे एंड से कोई वीडियो इनके रिलेटेड नहीं आएगी। लेकिन मेरा पुराना कंटेंट वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा वीडियोस बनाता भी नहीं था। हाँ, मैं खुद ज़रूर करता था, लेकिन मैं इन चीज़ों पे वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं बनाता था। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।